जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी जानवर हैं वो खुले में ही संभोग करते हैं। लेकिन आखिर कुत्तों के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो संभोग करते हैं तो उनको देखते वक्त कई लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसके पीछे एक ऐसा श्राप है जो महाभारत काल से चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको एक ऐसे श्राप के बारे में बताया था जिसमें युधिष्ठिर ने एक ऐसा श्राप दिया था महिलाओं को जिससे वो चुगली करती हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर हमारी पिछली कुछ वीडियो में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बताते हैं अपनी अपडेट के बारे में कि कौन सी कहानी है जो महाभारत काल से चली आ रही है और खुले में ही हमेशा कुत्ते संभोग क्यों करते हैं श्राप के कारण। बताएं दोस्तों, ये कहानी महाभारत काल में बताई जाती है कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते आपस में सहवास करते हैं और उनको पूरी दुनिया देखती है। यह लोक कथा बहुत ही प्रचलित है, परंतु इसका प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, यानी कि इसको किसी भी ग्रंथ ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। आपने देखा होगा कि कुत्ता हमेशा ही खुले में सहवास करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं। यह कहानी शुरू हुई थी महाभारत से। जैसा कि आप जानते हैं, द्रौपदी 5 पांडवों की अकेली बीवी थी। 5 पांडव भाइयों ने एक साथ ही द्रौपदी से विवाह रचाया था। इस विवाह के बाद 5 पांडवों भाइयों ने निर्धारित किया था कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के पास रहेगी और उसी के साथ समय व्यतीत करेगी। इनमें यह भी निर्धारित हुआ कि जब द्रौपदी एक पांडव के कक्ष में हो तो उस समय कोई दूसरा पांडव भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यहीं से शुरू हुए कुत्ते को श्राप मिलने की घटना। दरअसल अब द्रौपदी एक पांडव के साथ अपना कक्ष शेयर की हुई थी। पांडव कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं यानी कि चप्पल या फिर जो चरण पादुका होती थी उस समय वो उतार कर आए थे, ताकि दूसरे पांडवों को पता चल जाए कि कक्ष में कोई दूसरा भाई मौजूद है और उस समय कक्ष में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के पास कक्ष में आया तो उसने भी अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर छोड़ दी, ताकि दूसरे भाइयों को पता चल सके कि कक्ष में यानी कि अंदर रूम के एंटर नहीं करना है। इस समय जब कक्ष के अंदर द्रौपदी और अर्जुन प्रेम प्रसंग में लीन थे, यानी कि अपनी रास लीला रचा रहे थे, तभी एक कुत्ता घूमता घूमता आया और कक्ष के बाहर रखी पादुका यानी कि चप्पलें उठाकर ले गया और जंगल में ले गया, उसके साथ खेलने लगा। इसी दौरान भीम द्रौपदी से मिलने कक्ष में आया और उसने देखा कि कक्ष के बाहर कोई पादुका नहीं है, तो उसे लगा कि अंदर कोई नहीं होगा। तो भीम ने बिना निसंकोच प्रवेश कर लिया कक्ष के अंदर। लेकिन कक्ष में तो अर्जुन और द्रौपदी प्रेम प्रसंग में लीन थे और भीम के अचानक अंदर आ जाने से द्रौपदी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना से दोनों भाइयों में भी तनाव हो गया और अर्जुन ने भीम को गुस्से में कहा कि जब मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़कर आया था तो तुमने अंदर प्रवेश करने की जुर्रत कैसे की। तब भीम बोला कि बाहर तो कोई पादुकाएं नहीं रखी हैं। तब दोनों भाइयों ने बाहर आकर देखा तो सच में अर्जुन की पादुकाएं वहां से गायब थी। पादुकाएं कौन ले गया, इसकी खोज में दोनों भाई पादुकाएं ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। जब द्रौपदी को पता चला कि कुत्ते के द्वारा पादुकाएं उठाकर ले जाने के कारण ऐसा हुआ, तो द्रौपदी ने गुस्से में उस कुत्ते को श्राप दे डाला कि जैसे आज मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा है, वैसे ही सारी दुनिया तुम्हें भी सहवास करते हुए देखेगी। इसी श्राप के कारण माना जाता है कि कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें कोई लाज शर्म भी नहीं होती। अब इसके पीछे ये श्राप सच है या कोई अपने आप में ही एक ऐसी कहानी जिसको मनगढ़ंत कहा जा सकता है, क्योंकि इस बात की पुष्टि किसी भी ग्रंथ में नहीं हुई है। लेकिन देखा जाए तो ये हो भी सकता है, क्योंकि द्रौपदी काफ़ी गुस्से वाली भी थी और अर्जुन के साथ ज़्यादा समय बिताती भी थी और भीम भी द्रौपदी से काफ़ी लगाव करते थे। तो इस घटना पर यकीन किया भी जा सकता है। कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी? कमेंट करके बताइएगा। अगर आप महाभारत काल से जुड़ी और खबरों को जानना चाहते हैं या ऐसे और अनूठे श्राप के बारे में जानना चाहते हैं तो हम हमेशा के लिए आपके लिए तत्पर हैं कि आपके लिए ऐसी और अनूठी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।